गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनके जन्मदिन के अवसर को उनके अनुयायियों द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध ने पृथ्वी पर जन्म लिया और यही वह दिन था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा उनका महानिर्वाण हुआ। उनके जन्मदिन को पूरे विश्व भर में बड़ी खुशी से मनाया जाता है। इस दिन को बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे विश्व भर में है, जिस वजह से कई अन्य देशों में भी बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत के साथ साथ चीन, नेपाल, सिंगापुर, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोपीय देशों में फैले हैं। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के वैशाख महीने के पूर्णिमा तिथि के दिन ही मनाया जाता है। यही वजह है कि इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः बुद्ध पूर्णिमा अप्रैल तथा मई महीने में मनाई जाती रही है। हिंदू धर्म में भी मान्यता है कि बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। यही वजह है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के बीच भी यह दिन खास महत्व रखता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन कई जगहों पर समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोग समूह ध्यान करते हैं, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं, धार्मिक प्रवचन देते हैं तथा जुलूस में बौद्ध धर्म की मूर्तियां लाकर उन्हें सुंदर तरीके से सजाते हैं। हर घर में दिए जलाए जाते हैं तथा उन्हें फूलों से सजाया जाता है। लोग इस दिन सुबह स्नान करते हैं एवं दान पुण्य जैसे कई पुण्य कार्य करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मिठाइयाँ और सत्तू जगह जगह बांटे जाते हैं। जो लोग बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं वह लोग उस दिन सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। फिर बुद्ध की प्रतिमा को एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। इस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसी बोधि वृक्ष की पूजा भी की जाती है तथा इसकी शाखाओं को रंगीन पताका से सजाया जाता है। वृक्ष के चारों तरफ दीपक जलाया जाता है तथा इसकी जड़ों में दूध और खुशबूदार पानी डाला जाता है। लोगों की मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है तो उसे पुण्य प्राप्त होता है। यही वजह है कि इस दिन कई लोग पंछियों को आज़ाद कर देते हैं, कई लोग गरीबों को दान पुण्य करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दिल्ली के बौद्ध संग्रहालय में बुद्ध की अस्थियों को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि बौद्ध धर्म के अनुयायी यहां आकर उनकी पूजा अर्चना कर सकें। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो कि मौजूदा समय में नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के पिता इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। वे शाक्य कुल के थे। उनका नाम शुद्धोधन था। वहीं गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। उनकी माता कोल्य वंश की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम इनका गोत्र था, इसलिए इन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं। इनकी माँ सिद्धार्थ को 7 दिन का छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति ने किया। इनके जन्म होने के बाद भविष्य विचारने वालों ने कहा कि यह बालक घर पर रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और यदि गृह त्यागी हुआ तो पूर्ण योगी बनेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन को चिंता हुई कि यह बालक कहीं गृह त्यागी न बन जाए, क्योंकि राजा शुद्धोधन चाहता था कि उनका बेटा उनके बाद राज सिंहासन पर बैठकर राज करे। इसी बीच राजा ने सिद्धार्थ को विद्या अध्ययन के लिए विश्वामित्र नाम के ब्राह्मण के पास भेज दिया। इधर महलों में राजा ने सारी सुख सुविधाएं एवं आमोद प्रमोद के सारे साधन बालक सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध करा दिए और यह पाबंदी भी लगा दी कि यह बालक घर से बाहर ना जाए, जिससे बाहर का दृश्य इसे दिखाई ही न दे।
इतनी पाबंदी होने के बाद भी एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने महल के बाहर एक जीर्ण शीर्ण जराग्रस्त आदमी को देखा और पूछा कि ये आदमी ऐसा क्यों हो गया है। तो सिद्धार्थ गौतम को समझाया कि जीवन के आखिरी पड़ाव पर सभी के साथ ऐसा ही होता है, अंत में दुखी होकर मर जाता है। बस उसी दिन से गौतम के हृदय में विशेष परिवर्तन हुआ, मानो उनके लिए सांसारिक चीजों में सुख और अनुराग पाने का दीपक ही बुझ गया। इसलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम का विवाह 19 वर्ष की अवस्था में कोल्य वंशीय नरेश दंडपाणी की सुलक्षणा कुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। अपने विवाह जीवन में गौतम बड़े संयम से रहे। विवाह के 10 वर्ष बाद उनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ गौतम के पुत्र पैदा होने के बाद उनके मन में एक विचार आया कि अब तक तो गृह त्याग में माँ बाप और पत्नी ही बाधा बने हुए थे, अब पुत्र मोह भी बाधा बन जाएगा। सिद्धार्थ गौतम अपने पुत्र को मात्र 7 दिन का छोड़कर शाक्य संवत 97 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि के समय सारथी छंदक के साथ कंठक घोड़े पर बैठकर पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर दिया। इस समय उनकी उम्र 29 वर्ष की थी। अपनी राज्य की सीमा के बाहर अनोमा नदी के किनारे पहुंचकर सारथी को कहा कि अब आप वापस घर चले जाओ और माता पिता को हमारा समाचार सुना देना। वहीं पर सिद्धार्थ गौतम ने तलवार से अपने लंबे केश काट डाले और राजसी वस्त्र उतारकर गेरू रंग की कथरी पहन ली। वहां से ये गंगा किनारे पहुंचे। पास ही एक ब्रह्मचार्य आश्रम में अन्य छात्रों के साथ ज्ञान प्राप्त किया, पर गौतम की प्यास नहीं बुझी। वहां से दूसरे विद्वान रुद्रक के पास पहुंचे, जहां पहले से ही उनके 5 शिष्य ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। वे 5 शिष्य भी गौतम के साथ चल दिए और भिक्षा मांगते हुए गया पहुंचे। गया शहर के बाहर निरंजना नदी के किनारे एक सुरमय आश्रम में गौतम तपस्या करने लग गए। उन्होंने 6 वर्ष तक घोर तप किया, किसी दिन केवल पानी पीकर तो किसी दिन एक चावल खाकर। तप करते करते शरीर सूख कर मात्र पिंजर रह गया, परंतु जो शांति चाहते थे वो नहीं मिली। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि वीणा के तारिकों को इतना मत खींचो कि तार ही टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि आवाज ही नहीं निकले। इसके बाद उन्होंने शरीर सुखाने का विचार त्याग कर भोजन लेना शुरू कर दिया। इस पर कोमदिल आदि उनके 5 ब्राह्मण साथी यह समझकर कि गौतम अपने तप से डिग गए, उन्हें अकेला छोड़कर चले आए। फिर वहीं वैशाख की पूर्णिमा शाक्य संवत 103 बुधवार का दिन था। गौतम एक वृक्ष के नीचे बैठे। इतने में सुजाता नाम की एक क्षत्रिय बाला खीर की पत्तल लेकर वृक्ष के नीचे पूजा करने के लिए आई और गौतम को कोई देव समझकर वह खीर उन्हें दी। गौतम ने उसे लेकर निरंजना नदी में शुद्ध होकर जमीन पर घास बिछाकर उस पर बैठकर खीर खाई और पीपल के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। साथ ही विचार करने लगे कि घर बार छोड़ा, कठिन तप किया, पर चित्त को शांति नहीं मिली, ना जाने सत्य का मार्ग किधर है। वे इन्हीं विचारों में डूब गए। इसी समाधि अवस्था में उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ, मानो संसार मगन होकर बुद्ध के चरणों में गिर गया। भगवान बुद्ध 7 दिन तक उसी निश्चल अवस्था में लीन अनंत आनंद में मगन बैठे रहे। 8वें दिन उठे और जलपान किया। फिर बुद्ध को विचार आया कि उनका ज्ञान लोगों को कैसे समझ में आएगा।
तो सबसे पहले अपने 2 गुरुओं को ढूंढने निकले। फिर अपने 5 साथियों को ढूंढते हुए काशी के निकट सारनाथ में आए। वहां 5 सन्यासी साथी मिल गए। सर्वप्रथम बुद्ध ने इन्हीं साथियों को सारनाथ में उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश का नाम धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र है। इस प्रकार लगभग 60 भिक्षुओं का संघ बनाकर बौद्ध धर्म को उपदेश देने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों भेजा और कहा कि विशुद्ध धर्म के मार्ग का उपदेश करो। वे स्वयं भी अपने जीवन के शेष 45 वर्ष तक सर्वत्र उपदेश देते और लोगों को संघ में दीक्षित करते रहे। मगध, कौशल, कौशाम्बी, शाक्यकुल्य, लिच्छवी आदि राज्यों में उनका विशेष मान था। गौतम बुद्ध के उपदेशों में मुख्यतः पंचशील अर्थात 5 आज्ञाएं जो गृहस्थ और भिक्षु सबके लिए हैं। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य, नशीली चीजों का त्याग, त्रिरत्न, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि अर्थात हम बुद्ध उनके प्रतिपादित धर्म और उन धर्म के प्रचार के लिए संगठित संघ की शरण में जाते हैं। बौद्ध साहित्य 3 भागों में बटा हुआ है। सुसत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश प्राय उन्हीं के मुख से कहे हुए हैं। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के लिए नियम है। अभिधम्म, इसमें सिद्धांतों के ऊपर विचार और शास्त्रार्थ हैं। बौद्ध तीर्थ स्थान लुम्बिनी ग्राम, यहाँ सम्राट अशोक का स्तंभ अभी तक बुद्ध के जन्म प्रदेश की सूचना दे रहा है। गोरखपुर से 5वां स्टेशन फरीदा है। यहाँ से ब्रांच लाइन गई है जो नेपाल की सीमा पर स्थित है। नौतनू से लुम्बिनी 10 मील दूर है। कपिलवस्तु का वर्तमान नाम लोही हवा है। दूसरा तीर्थ स्थान बोध गया का मंदिर है। यहीं पर बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। तीसरा तीर्थ स्थान सारनाथ है। बनारस से 3.5 मील उत्तर की ओर है। यहीं पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया था। चौथा तीर्थ स्थान कुशीनारा, गोरखपुर जिले की पडरौना तहसील में कशिया नाम का गांव ही प्राचीन कुशीनारा है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने शरीर छोड़ा था। आज भी यहाँ एक बड़ा स्तूप खड़ा है। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध बहुत बीमार हुए। उस समय उन्होंने कहा कि हे आनंद, आज से 3 महीने बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जब वे स्वस्थ हो गए तो गौतम बुद्ध वैशाली होते हुए पावा शहर आए। वहां से चुंद नामक सुनार की आम्र वाटिका में ठहरे और अंत में कहे अनुसार 3 महीने बाद कुशीनारा पहुंचकर भगवान ने आनंद आदि प्रमुख शिष्यों के बीच में अपनी यह लीला समाप्त की। मरण से कुछ क्षण पहले उन्होंने शिष्यों से कहा, यदि किसी को कोई संशय हो तो इसी समय पूछ लो, बाद में पछतावा नहीं रहेगा। सभी शिष्य मौन रहे। इतना कहकर भगवान बुद्ध महानिद्रा में चले गए। उसी दिन शाक्य संवत 148 वैशाख पूर्णिमा मंगलवार का दिन था। इसके पश्चात शाक्य संवत समाप्त हो गया और बुद्ध संवत चला, जो आज गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा शाक्य संवत को हुआ। गौतम बुद्ध को संबोधि वैशाख पूर्णिमा शाक्य संवत 103 में प्राप्त हुई। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण वैशाख पुण्य शाक्य संवत 148 में हुआ, इसलिए इसको त्रिगुण पावन पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का सदस्य बन जाएं।